अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रोडिगल सन। There was a rich man who had two sons. He loved his sons very much. The elder son was hardworking and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." Inheritances were normally given when the father died. This brazen demand for an early division of estate was selfish and immature, but the father divided his wealth between the two sons. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडिगल का मतलब क्या होता है। द प्रोडिगल सन, सन तो पता ही है आपको, बेटे को कहते हैं, लेकिन प्रोडिगल क्यों इसके साथ लिखा गया है? इसका मतलब है ये जो सन है, जिस बेटे के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ज़रूर फजूल खर्च करने वाला होगा, यानी कि मुसरफ होगा, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करने वाला होगा। तो फजूल खर्ची करने वाले को हम प्रोडिगल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। कहते हैं कि देयर वाज ए रिच मैन, एक बहुत अमीर आदमी था, तो उसके दो बेटे थे। वो अपनी बेटों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जो सबसे बड़ा बेटा था वो हार्ड वर्किंग था, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, ताबियादार था और अपने पेरेंट्स का हर हुक्म मानता था। लेकिन जो छोटा था, वो क्या था, वो बहुत ही मतलब वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन विदाउट वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बगैर ही वो अपनी लाइफ को जीना चाहता था। ही wanted to live a life of absolute freedom, बस आज़ाद पसंद था, आज़ादी पसंद, यानी कि उसे किसी की रोक टोक पसंद नहीं थी। बस सिर्फ अपने मन की सुनता था, किसी की नहीं सुनता था। He did not want to share any responsibility, वो कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठाना चाहता था, सिर्फ उसको अपने बाप की जायदाद पर नज़र थी। उसने एक दिन अपने बाप को बोला कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, जो जितना हिस्सा जितना मेरे हिस्से में आएगा वो मुझे चाहिए। लेकिन ऐसा किया जाता था, तभी ये जायदाद को बांटा जाता था जब उनके वालिद की डेथ हुआ करती थी। लेकिन ये जो डिमांड थी इसकी, पहले ही अभी बाप ज़िंदा ही था, इसने डिमांड की थी अपनी बाप की प्रॉपर्टी का। तो ये इसे पता चलता था कि वो बहुत ही खुदगर्ज था और इमैच्योर था, यानी कि बाशऊर नहीं था वो। बट द फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन द टू सन्स, लेकिन अपने बाप ने क्या किया, उसने उसको अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था और उसने दोनों बेटों में अपनी जायदाद को तकसीम किया। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन द टू सन्स। Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. लेकिन उसके थोड़े ही वक्त बाद क्या हुआ, ये जो छोटा बेटा था वो किसी दूसरी जगह रहने गया, लेकिन जहाँ पे उसने फजूल खर्च किया अपने पैसे, अपनी दौलत को फजूल खर्च किया। He lavishly dined, wined and gambled. उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया, वहाँ पे शराब पी, मस्ती की, क्लब्स में गया, डांस किया, गाया वगैरह, और अपने सारे पैसों खाया, होटलों में खाया और अपने पैसों को ज़ाया किया। At last when he had spent even the last penny, he almost starved to death. अब उसके पास आखिर पर कुछ नहीं था, ख़त्म हो गया था सब कुछ, और वो मतलब उसको जैसे मौत आने लगी फाका कशी की वजह से, यानी कि वो भूखा था, अब उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. हर मुल्क में एक खौफनाक ये
فیمائن آیا، یعنی کہ ایک طوفان آیا، ایک ملک میں ہر جگہ ایک طوفان آیا اور زندگی گزارنا محال ہو گیا. He had no money, no home to live and nothing to eat. اس کے پاس نہ کوئی پیسہ تھا، نہ گھر تھا اور نہ کھانے کے لیے کچھ تھا. He badly needed a job. اس کو جاب کی بہت زیادہ ضرورت تھی. So he went and hired himself to one of the inhabitants of that country who sent him on to his fields. اور وہ وہاں کے وہاں کے جہاں اس ملک میں وہ تھا وہاں کے ہی ایک آدمی کے پاس گیا اور اس نے اس کو اپنے فیلڈس میں بھیجا. کس لیے؟ ٹو فیڈ ہز اینیملس. اس کے پاس جتنے جانور تھے ان کو فیڈ کرانا تھا. ہی لانگ ٹو میک اے میل آف دا پارٹس دیٹ اینیملز ویر ایٹنگ. اس کو جیسے ہم کشمیری میں نہیں بولتے ہیں کہ تل سے یمن چاروائن ترٛٲیِو یِمن دِیِو گاسہٕ یِمن کھٮ۪نٲیِو کوٚش یِمن دِیِو فیٖڈ. سیم واز اَ کیس وِتھ دِس younger son. He too was sent to the fields in order to feed the animals. اسے وہی بنانا تھا، وہی پاٹس بنانے تھے، وہی ان اینیملز کے لیے غذا بنانا تھا. بٹ نو ون گیو ہم اینی تھنگ. بس اس کو صرف شاید کھانے کے لیے کچھ ملا ہوگا وہاں پہ، لیکن پیسہ ویسا کچھ نہیں. تو آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.